माँ वाणी का वंदन करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ और आप सबकी उपस्थिति को सादर वंदन अभिनंदन। एक बार तालियां बजा दे इस पावन मंच के लिए। पीयू ब्लॉक रामलीला के इस पावन मंच के नाम चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। राजेश भैया एक 10 सेकंड। हमारे कवियों का मन है कि जनता अंधेरे में क्यों बैठे। जब पावर फाइनेंस का आदमी बैठा हो तो जनता को भी तो लाइट मिलनी चाहिए। थोड़े से चेहरे दिखें खिलखिलाते तो हमारा मन भी प्रसन्न हो जाएगा। अगर संभव हो तो बाड़े की लाइट जला दो भाई, संभव हो तो, इफ पॉसिबल, देख लीजिए। चलिए। हाँ, नहीं सब जगह लाइट पहुंच जाएगी तो हमसे लोन कौन लेगा फिर। एक आध जगह लाइट नहीं भी होनी चाहिए। हाँ, हमारा धंधा तभी चलेगा जब कहीं कहीं। चार पंक्तियां इस रामलीला के पावन मंच के नाम करता हूं, जहां पर धर्म का ना कोई बंधन होता है। हमें नहीं पता कौन कौन से कलाकार किस किस धर्म से आकर यहाँ पर मंचन करते हैं और कौन कौन इस मेले पंडाल में घूम रहा होता है। आज के आनंद के नाम पीयू ब्लॉक रामलीला के इस पावन मंच के नाम चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं। यहाँ पर राम की खुशियों में खुश रहमान रहता है। वाह। यहाँ पर राम की खुशियों में खुश रहमान रहता है। जुड़ा जड़ और मिट्टी से यहाँ इंसान रहता है। यहाँ ना धर्म का बंधन न भाषाओं की है सीमा, यहाँ सबके दिलों में एक हिंदुस्तान रहता है। तालियां आपकी कम रह गई और टेस्ट करता हूं मैं आपको इस उत्सव के नाम चार पंक्तियां कहता हूं कि जो अपने संग होते हैं सुखी संसार लगता है। जो अपने संग होते हैं सुखी संसार लगता है। कोई जो बोल दे हंसकर वही उपहार लगता है। किसी की आंख में आंसू नहीं देना मेरे दाता, जो पल खुशियों भरा बीते वही त्योहार लगता है। वाह 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 वाह। जितनी आप तालियां बढ़ाएंगे ये मानकर चलिए कि कवियों की एक पूरी फौज आपके सामने बैठी है और ये आपके जीवन से तनाव को दूर भगाने के लिए युद्ध लड़ रही है। लगातार कवि कार्यक्रमों में है, सबकी कुछ न कुछ सर्दी जुकाम का स्थिति बनी हुई है, लेकिन आपकी तालियां वो ऊर्जा देंगी जो हमें पढ़ने के लिए ऊर्जा देंगी। एक बार तालियां बजाकर आदेशित करें, मैं शुरू होना चाहता हूं। वाह राजेश, पढ़ो जी। ये सामने हंसराज रलन जी बैठे हैं। 4 दिन पहले मुझे एक कार्यक्रम में मिल गए, बड़े उदास नजर आ रहे थे। मैंने बोला भाई साहब इतना मुंह क्यों लटका हुआ है। हंसराज जी ने जवाब दिया, भाई साहब क्या करूं, तुम्हारी भाभी गई थी कनाट प्लेस नल्ली के शोरूम में 25,000 की साड़ी खरीद लाई। अब 25,000 की साड़ी खरीद लाए तो अच्छे अच्छों का मुंह लटक जाए। तो हंसराज रलन जी है, ठीक है, सोनोटेक कंपनी के मालिक है तो क्या हुआ, लेकिन एक साड़ी वो भी 25,000 की। भाई साहब का मुंह लटका हुआ था। आज बड़े खुश नजर आ रहे थे। मैंने बोला भाई साहब आज इतने खुश कैसे। बोला राजेश आज वही साड़ी पहनकर पत्नी तेरे घर गई है। वेरी गुड। हाँ, तो ये ऐसे भाई साहब हमारे बड़े कमाल के हैं जी। मैं तो बताऊं हमारा तो मामला ही बिल्कुल अलग है। मैं वो पिछले दिनों अभी कार्यक्रमों के चक्कर में रेल यात्रा में था। मैं ट्रेन में चढ़ा, सामने एक सरदार जी और एक बंगाली दादा बैठे थे। मैं पहुंचा, मेरा परिचय हुआ, मैं अपनी किताब उताब पढ़ने लगा। उनको लगा मैं एटीट्यूड में हूँ, मेरा परिचय हो ही गया था, मैं अपनी किताबें पढ़ रहा था। थोड़ी देर में सरदार जी का मामला गड़बड़ होने लगा। बोले यार बोर हो रहे। बंगाली दादा से पूछा कुछ करते हैं। बंगाली दादा ने बोला क्या करोगे। सरदार जी ने बोला चैन खींचते हैं। बंगाली दादा कायदे कानून का आदमी, तुरंत अलर्ट जारी किया, देखो सरदार जी चैन बिल्कुल मत खींचना, चैन खींचना पनिशेबल ऑफेंस है, टीटी आएगा, जुर्माना लग जाएगा और हो सकता है जेल भी हो। सरदार जी ने बड़ी मासूमियत से पूछा कितना जुर्माना। बोला 2,000। सरदार जी बोले फिर कोई चिंता की बात नहीं, 1,400 मेरे पास है। बंगाली दादा ने तुरंत बोला 600 मेरे पास। सरदार जी बोले काम हो गया। अब मैं आपको ना भी बताऊं तो समझ जाना वो सरदार जी यही थे। ये सामने बैठे इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। तो सरदार जी ने बोला 1,400 मेरे पास, बंगाली दादा ने बोला 600 मेरे पास। उनने बोला काम हो गया। सरदार जी ने चैन खींची, जैसे ही चैन खींची उधर से टीटी आया। तब तक सरदार जी की दोबारा चल पड़ी। बोले यार अपन क्यों फंसे, ये सामने राजेश अग्रवाल बैठा इसको फंसाते। विनय भैया सरदार जी की चल पड़ी, टीटी आया सरदार जी की तरफ, ये चैन किसने खींची। सरदार जी ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया सर हमने बिल्कुल नहीं खींची, ये सामने राजेश अग्रवाल बैठा है इसने ही खींची। बगल में बंगाली दादा ने हाँ में हाँ मिलाई, सर ये सरदार जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चैन राजेश अग्रवाल ने खींची। सर टीटी मेरी तरफ, मिस्टर अग्रवाल चैन आपने खींची।
भाई साहब मैंने बड़ी मासूमियत से कहा, जी भाई साहब मैंने ही खींची, आपको पता नहीं चेन खींचना जुर्म है, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। मैंने बोला सर आप मेरी बात तो सुनो, इनने मुझे कूटा। बोला कैसे मानूं? बोले सर आप तो मान नहीं रहे हो कि कूटा, ये सरदार जी और बंगाली दादा ने मिलकर मुझे लूटा। मेरे पास 2000 थे, 1400 सरदार जी के पास और 600 बंगाली दादा के पास। इसीलिए आज मैं सुबह जब से सरदार जी को मैं देखा है 1400 रुपए वसूल करने के चक्कर में हूं। एक बार सरदार जी के लिए आप तालियां बजा दो। बहुत अच्छे। हाँ अच्छा तो हुई, अच्छा नहीं होता तो आप थोड़ी बुलाते मुझे, ऐसे थोड़ी ये पीयू ब्लॉक रामलीला में आप बुला लेते। भाई साहब मैं पीछे फिर T3 टर्मिनल 3 पे खड़ा था, विदेश से एक जहाज उतरा, उधर से एक अमेरिकन आया, अमेरिकन मेरी तरह बोला सर पहली बार हिंदुस्तान आए हैं, कुछ टिप्स दे दो। मैंने बोला टिप्स की कोई जरूरत नहीं है, इंडिया इज द कंट्री ऑफ फेस्टिवल। इंग्लिश में भी बोलना पड़ता है ताकि आपको लगे मंच पर भी पढ़े लिखे कवि हैं। मैंने बोला टेंशन की कोई बात नहीं, जहां जाना आनंद से घूमो, भारत तो उत्सवों का देश है, बस 3 लोगों से सब सावधान रहना। बोला किससे? मैंने बोला एक तो हमारे देश के सरदार से, दूसरा हमारे देश के जाटों से और तीसरा हमारे देश के कवि से। बोला ठीक सावधान तो रह लेंगे, लेकिन पहचाने कैसे? अपन ने डेमो दिया, सैंपल देना पड़ता है। उधर से सरदार जी आ रहे थे, ये वाले नहीं थे, वो दूसरे थे, कोई उधर से आ रहे थे। मैंने बोला इनके सामने जाओ, मूंछों पर ताव दो। अमेरिकन मेरी बात में आ गया, सरदार जी के सामने गया, मूंछों पर ताव दी, सरदार जी की सटक गई, सरदार जी ने धो डाला। मैंने बोला ये हमारे देश के सरदार होते हैं, ये अपनी आन बान शान के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, इनकी शान को कभी मत लड़कारना। बोला ठीक है जी सरदार तो हो गए, अब जाट का परिचय दो। उधर से एक ताऊ आ रहा था, ऊपर सफेद पगड़ी, नीचे ऊंची धोती। मैंने बोला ताऊ ये रे इनके सामने जाओ और ताल ठोको। अमेरिकन फिर फंस गया, ताऊ के सामने गया, ताल ठोकी, ताऊ ने उसको ठोक दिया। वाह। बोला सर सरदार हो गया। ये कौन था? मैंने बोला ये हमारे जाट थे। सरदार जी तो अपनी आन बान शान के लिए जान देते हैं, ये तो बिना बात की जान दे देते हैं। बात अमेरिकन के समझ में आई। बोला सरदार हो गया, जाट हो गया, अब कवि को कैसे पहचाने? मैंने बोला इतनी देर से पिटवा कौन रहा था? बहुत अच्छे। तो तालियां बजानी तो जरा पीछे तक आप लोग मिलके बजा दें, क्योंकि आपकी तालियां हमें थके हुए गलों में भी पढ़ने का हौसला देती हैं। तब आपके नाम अभी आदरणीय चेतन जी कह रहे थे, देश की बड़ी कंपनी में बड़े पद पर काम करता हूं। हंसराज जी अक्सर मैं इस बात का जवाब अपने तरीके से देता हूं कि क्या जरूरत है मुझे मंच दर मंच जाने की। तमाम मंच को मैं सौंपता हूं ये पंक्तियां कि जीवन में रिश्ते रिश्तों में जीवन गाने निकला हूं। विनय भैया क्या है मेरी मंच यात्रा का लक्ष्य? जीवन में रिश्ते रिश्तों में जीवन गाने निकला हूं, कुछ अपनी कुछ आपके मन की बात सुनाने निकला हूं। रोजी रोटी रोज कमाऊं फिर भी मन अतृप्त रहे, इसीलिए अब दुनिया में कुछ लोग कमाने निकला हूं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। अगर अपनी सिंपल सी नौकरी करके रिटायर हो जाता तो ये जो सामने मेरा परिवार बैठा है, ये एक्स्ट्रा परिवार या अतिरिक्त भाई बंद में कहां से कमाता? मैं इस मंच यात्रा को प्रणाम करता हूं और आप सबसे आशीर्वाद चाहता हूं कि एक बार तालियां बजाकर मुझे देखिए। आपसे मैं तब तक तालियां बजवाता रहूंगा जब तक आप देश के बड़े कवियों को सुनने के लायक नहीं हो जाएंगे। मैं तो उनकी आगवानी में खड़ा हुआ हूं, मेरा धर्म है। अभी चेतन जी ने कहा था कि राजेश एक और कवि को खर्च करना पड़ेगा। अरे इन कवियों की आगवानी में अगर राजेश अग्रवाल खर्च होता है तो मुझे लगता है कि मैं खर्च नहीं हुआ, मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। वाह 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 वाह, क्या बात है राजेश, बहुत अच्छे। वाह जी भाई साहब, वाह। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को लाख लाख प्रणाम। और मैं तो भाई साहब बता रहा था, अभी पीछे चेतन जी मेरे घर आए, मेरी पत्नी उस दिन बड़ी परेशान थी। चेतन जी मेरे बड़े भाई होते हैं, पत्नी उनके पास गई, बोले चेतन भैया परेशानी का समय चल रहा है, कुछ उपाय बताओ। यो ठीक सा बाबा लग गई हो, ये बाल ऐसे ही थोड़ी उड़े, हमारा बाबा यो ही है। तो पत्नी गई इनके पास, बोले चेतन भैया कुछ इलाज बताओ। चेतन भैया ने बोला वो पीयू ब्लॉक रामलीला के पास एक बाबा आए हुए, उसके पास जाओ। पत्नी इनकी बातों में आ गई, बाबा के पास पहुंची। एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी कविता में श्रीमती जी अपनी परेशानियां लेकर पहुंची बाबा के पास। मीनाक्षी जी, श्रीमती जी अपनी परेशानियां लेकर पहुंची अपने बाबा के पास। बाबा बड़े दयालु थे, सो मन में जगी थी आस। बाबा ने बड़े गौर से उसको सुना, फिर उंगली पर लगाया जोड़ घटाओ भाग और गुना। बाबा बोले बेटा इसका हल है तो मुश्किल, पर निकल जाएगा, पर उसमें थोड़ा खर्चा आएगा। श्रीमती जी ने खुश होकर पूछा सच बाबा?
सब कुछ ठीक हो जाएगा। जल्दी बताओ खर्च कितना आएगा। बाबा ने बोला देख मैं तुमसे ज्यादा ले तो नहीं सकता पर लिए बिना रह भी नहीं सकता। अच्छा तुम काम करो कुछ ऐसा, अच्छा तुम काम करो कुछ ऐसा, हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम पर दान कर देना एक एक पैसा। अच्छा तुम काम करो कुछ ऐसा, हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम पर दान कर देना एक एक पैसा। श्रीमती जी ने झट से हिसाब लगाया, खर्च आएगा 33 लाख। अग्रवाल की पत्नी इतना हिसाब तो जानती है भाई साहब। श्रीमती जी ने झट से हिसाब लगाया, खर्च आएगा 33 लाख। उसे समझ में आया, श्रीमती जी भी है बड़ी होशियार, उसने भी किया तुरंत पलटवार। बोले ठीक है बाबा जी, ठीक है बाबा जी, आप बारी बारी से एक एक देवता का नाम लेते जाइए और हर बार मेरे से एक एक पैसा रखवाते वाह, वाह, जाइए। राजेश बहुत अच्छे। ये महिला शक्ति है। बात बाबा के समझ में आई, इनके चक्कर में कितने ही बाबा बन गए भाई, इनके चक्कर में कितने ही बाबा बन गए भाई। क्या बात। तो बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। और मैं तो बताऊं, पत्नी को लेकर मैं पिछले दिनों घुमा फिरा कर घर पहुंचा, उसी दिन अपार्टमेंट की लाइट गई हुई थी भाई साहब। मैं परेशान, पत्नी ने बोला पता नहीं कौन से पावर सेक्टर में काम कर रहे हो, अपने ही अपार्टमेंट का ठिकाना नहीं है। भाई साहब मैं मोबाइल से टॉर्च दिखाने लगा, पत्नी ताला खोलने लगी, एक बार दो बार ताला खुले ही नहीं। पत्नी तंग होकर मेरी तरफ, ये ताला भी बिल्कुल आपके ही जैसा है, आप ही खोलो। अब चाबी मेरे हाथ में, ताला और टॉर्च पत्नी के हाथ में। मैंने जैसी ताले में चाबी डाली ताला खुल गया, मेरी कॉलर खड़ी हुई। मैंने पत्नी की तरफ देखा कि आज जरूर तारीफ करेगी, भाभी जी मैं सच कह रहा हूं। पत्नी तो ठहरी पत्नी, तुरंत निपटाया, बोला देखा टॉर्च कैसे दिखाते। वाह क्या बात है राजेश, बहुत अच्छे। तुरंत निपटा दिया भाई साहब। हंसराज जी सोच रहे मेरे घर की घटना इसको कैसे पता है। मतलब भाई साहब हर जगह ऐसा ही होता है, करे क्या हो जाता है। मैं तो घर पहुंचा, उस दिन पत्नी अतिरिक्त विनम्र आवाज में, सुनो जी विनय भैया मुझे टेंशन हो गई, ये कौन सा चैनल है, ये तो अपने प्लान में ही नहीं था। मैं एकदम परेशान हो गया, कौन सा चैनल। मैंने भी अतिरिक्त विनम्र आवाज में कहा कहो जी। बोला जिस पंडित ने अपनी शादी कराई थी वो चल बसा। मैंने कहा चलो उसको भी उसके कर्मों की सजा तो मिली। पत्नी परेशान, बोला आपसे तो कोई ढंग की बात करो, आप तो तुरंत मजाक में उड़ा देते हो, मैं तो मैके जा रही हूं। भाई साहब मैंने जवाब दिया, दृष्टि कल वाली चॉकलेट लेकर आओ। बड़ी बिटिया को आवाज लगाया, पत्नी का पारा भाभी जी थोड़ा डाउन हुआ। पत्नी बोली छोड़ो, अब मनाने का प्रयास क्यों कर रहे हो। मैंने जवाब दिया मना कौन रहा है, वो टीवी पर कहते कुछ शुभ काम से पहले कुछ मीठा हो जाए। वाह 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 क्या बात है। तो लीजिए क्रम को आगे बढ़ाता हूं। पति पत्नी की कथा मतलब हरि अनंत हरि कथा अनंता। राम जी का मंच है। राम जी की जब बात हो तो राम सीता की बात याद आती है। भगवान राम माँ सीता से प्रेम करते तो राम सीता नहीं कहलाए, सीता राम कहलाए। आज भी जब हमारी शादियां होती हैं तो बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं बिल्कुल सीता राम की जोड़ी लग रही है। अगर ठीक कह रहा हूं तो सीता राम की जोड़ी के लिए एक बार तालियां बजनी चाहिए। बहुत अच्छे राजेश। तब चार पंक्तियां इस पावन रिश्ते के नाम कहता हूं। जब भगवान राम और मां सीता को होकर आप तक पहुंचे, तमाम पति पत्नी के रिश्ते के नाम चार पंक्तियां पढ़ता हूं। होता क्या मेरा संग जो मेरे वो ना होती, होता क्या मेरा संग जो मेरे वो ना होती, मेरी खुशी पे हंसती है मेरे लिए रोती। होता क्या मेरा संग जो मेरे वो ना होती, मेरी खुशी पे हंसती है मेरे लिए रोती। कैसे चुकाऊं मोल मैं उस इंतजार का, कैसे चुकाऊं मोल मैं उस इंतजार का, जब तक न पहुंचू घर न जाने क्यों नहीं सोती, जब तक न पहुंचू घर न जाने क्यों नहीं सोती। और जिस भगवान राम को याद करके मैंने ये पंक्तियां पढ़ी, वहां से देखे भगवान राम कभी भी अधिकार का नाम नहीं होता। भगवान राम मतलब त्याग। विनम्र इतने कि जिस समुद्र को सुखा सकते थे, विनम्र इतने जिस समुद्र को सुखा सकते थे, उसके तट पर 3 दिन खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। भावुक इतने कि जब लक्ष्मण मृत्यु सैया पर पड़ा था तो भावुक होकर कहते हैं कि अगर लक्ष्मण ने आंख नहीं खोली तो मैं भी सदा के लिए आंखें मूंद लूंगा। और पति ऐसे जो सिंदूर की सौगंध निभाने के लिए भालू और बंदरों की सेना लेकर पहुंच जाते विश्व के सबसे बड़े असुर से लड़ने के लिए, ऐसे राजा राम के लिए जो अधिकार की नहीं त्याग की मूर्ति है, पिता के मान के लिए सिंहासन का त्याग कर दिया और अयोध्या की माटी के लिए लंका की सोना का त्याग कराए। तालियां बजनी चाहिए भगवान राम के नाम पर। तब मैं 4 पंक्तियां दशहरे की पढ़कर अपना स्थान लेता हूं।
दशहरा आज दसवीं है। इस पावन पर्व के नाम 4 पंक्तियां कहता हूं और अंतिम पंक्तियों में आप मुझे आशीर्वाद देकर मुझे मेरे स्थान तक भेजिएगा। तब कहता हूं, सबके हृदय के भाव का उद्घोष राम है। तालियां बजाकर मेरे साथ जुड़िएगा। सबके हृदय के भाव का उद्घोष राम है, सबके हृदय के भाव का उद्घोष राम है। पुतला दहन प्रतीक है और लक्ष्य राम है, पुतला दहन प्रतीक है और लक्ष्य राम है। रामत्व मिले सबको है यही कामना, यही रामत्व मिले सबको है कामना यही। दसवीं की दशहरे की सबको राम राम है, दसवीं की दशहरे की सबको राम राम है, दशवीं की दशहरे की सबको राम राम है।